देखेंगे, एक हयाताती खलिया की और नबाताती खलिया की। एक हयाताती खलिया की शक्ल गोल भी हो सकती है या थोड़ी तिकोनी भी हो सकती है, इसकी अलग अलग शक्ल होती है। इसके अतराफ एक झिल्ली पाई जाती है, खलिए के अतराफ उसकी बाउंड्री होती है खलिए की। इस खलिए की बाउंड्री को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो इसका खाका बनाना जरूरी है। यहाँ पर खाका मेरे साथ ही बनाना शुरू करेंगे और सुनते भी जाएं तो आसानी रहेगी। खलिया जो है ये उसका अतराफ एक बाउंड्री है, झिल्ली लगी हुई है खलिए की। इस झिल्ली को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इस झिल्ली के अंदर एक पानी की रुतूबत पाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे अजला मौजूद हैं। इस रुतूबत को कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या है? पानी के अंदर खलिया के अंदर पाई जाने वाली पानी नुमा रुतूबत यानी लिक्विड फ्लूइड कंटेंट, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ऊपर वाली जो है झिल्ली है, खलिया की झिल्ली, फिर उसके अंदर पानी जो रुतूबत पाई जा रही है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बाकायदा बहुत सारे अजला मौजूद है। ये एक अहम अजला जो बीचों बीच पाया जाता है खलिया की, जो देखने से एक गोल शक्ल का नजर आएगा। इसके अंदर भी एक तरह का पानी पाया जाता है और उसके अंदर बहुत सारे तार पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे तार पाए जाते हैं। तो ये अजला जो है एक बहुत अहम अजला है खलिए का, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस यानी मरकजा। मरकजा, मरकजा क्या है? मरकज, मरकज सुने होंगे नाम। क्या होता है मरकज? जो मेन सेंटर, दरमियानी हिस्सा, राजधानी, ये ऐसा सब चीज सेक्टर है, ये ऐसा सेक्टर है जो ये पूरे खलिए की निगहबानी करता है। पूरे खलिए की निगहबानी करने वाला अजला जो है वो है मरकजा यानी न्यूक्लियस, जो पूरे खलिए को बाकायदा काम में लाने के लिए कब काम करना है, कितना काम करना है, सारा मवाद इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर जो तार पाए जा रहे हैं ये तार को बोलेंगे क्रोमैटिन, जिसके अंदर चीनी मादा पाया जाता है जिसे डीएनए बोलते हैं। सुने होंगे शायद नाम। इंशाल्लाह अगली बार अगले क्लासेस में आई बात आपके सामने, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्यों जरूरी है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं, इंशाल्लाह बात आएगी सामने। तो क्रोमैटिन जो है ये एक ऐसा मादा है जो सिर्फ मरकजे के अंदर पाया जाता है, जो विरासती अमल का, जैसे कि बहुत सारे माँ बाप की खूबियां जो है बच्चों तक पहुंचती हैं, तो इसी क्रोमैटिन के जरिए जो क्रोमैटिन आगे चलकर क्रोमोसोम्स की शक्ल बनाए। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इंशाल्लाह वो भी बात आएगी आपके सामने जब हम लोग सिर्फ मरकजे का जायजा लेंगे। तो इसके अलावा, मरकजे के अलावा खुले के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी तवानाई देने वाला अजला, जो खुलिये को तवानाई देता है, तो ये कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो तवानाई देने वाला अजला है, जो खुलिये को तवानाई बाकायदा बख्शते रहता है या पहुंचाते रहता है। तो इसके अलावा मरकजे की झिल्ली से जुड़े हुए एक अजला मौजूद है यहाँ, इस तरह से पेचीदा, बहुत पेचीदा होता है, बहुत ब्रांचेस वाला होता है एक अजला, जो बाकायदा मरकजी की झिल्ली से जुड़ा हुआ, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने नुमा शक्ल के भी हिस्से नजर आएंगे। तो ये कहलाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का है। ये जो है रफ नजर आएगा यहाँ पर, जिसके अंदर थोड़े थोड़े दाने नजर आएंगे, और एक दाने नजर नहीं आएंगे, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है स्मूथ, यानी खुरदरा नहीं है, साफ है। ये वाला जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक अहम अजला है जो खुलिये के अंदर मौजूद मवाद को खुलिये के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, फिर खुलिये से दूसरे खुलिये तक पहुंचाने के लिए यही अजला काम करेगा, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके अलावा एक अहम अजला जो मरकज के बिल्कुल करीब में पाया जाता है, जिसको बोलेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिर इससे हटकर हयाताती खुलिये के अंदर, हयाताती खुलिये के अंदर मरकजे के बिल्कुल करीब में एक दो रॉड नुमा, यानी दो तार नुमा शक्ल का अजला पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ हयाताती खुलिये में पाया जाता है, दूसरी जगह नहीं होता। तो इसको बोलेंगे सेंट्रोजोम, इसको बोलेंगे सेंट्रोजोम। तो ये सिर्फ हयाताती खुलिये में पाया जाने वाला अजला है। फिर इसके अलावा खुलिये के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खलिये नुमा अजला पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक तरह की रुतूबत पाई जाती है, जिसके अंदर एक हल्का सा एंजाइम यानी पानी नुमा रुतूबत पाई जाती है। तो इस अजला को बोलेंगे लाइजोजोम। ये सब देखिए खुले के अंदर आने पाए जाने वाले सारे अजलात हैं। जब तक ये अजलात नहीं होंगे खुलिये के अंदर, खुलिया काम नहीं करेगा। तो यही अजलात जो है ये खुलिये को एक जानदार बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो जब तक ये सारे अजलात काम नहीं करेंगे, खुलिया जिंदा नहीं रहेगा। तो खुलिया को जिंदा रखना है, सेल को काम में लाना है, तो ये सारे अजलात का काम करना, बाकायदगी से काम करते रहना, और सारे जुड़कर काम करते हैं, तभी जाकर यह खुलिया जिंदा रहता है। इससे हटकर और एक बात, खुलिये के अंदर बहुत सारे दाने नजर आए, छोटे 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 दाने नुमा शक्ल के अजलात, जो पूरे खलिये के अंदर बिखरे पड़े, जो कभी कभार यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जुड़े हुए हैं। यह खलिया जो हमें आंख से नजर नहीं आ रहा है, जिसके अंदर लगभग आधा मिलियन, क्या है 1 मिलियन कितने हैं कोई बताएंगे? 10 लाख। 10 लाख। 1 मिलियन जो है 10 लाख, यहाँ पर लगभग आधा मिलियन यानी 5 लाख से जायद छोटे छोटे दाने नजर आएंगे खलिये के अंदर। अभी क्या है दाने? इन दानों को बोलेंगे राइबोसोम। इन दानों को बोलेंगे राइबोसोम। तो ये चंद अजलात है। फिर इसके अलावा इस मरकजे के अंदर भी एक छोटा सा डार्क हिस्सा होगा, न्यूक्लियोलस। इंशाल्लाह बात आएगी आपके सामने बात। तो ये खाका है एक हयाताती खुलिये का। सात अलग अलग निशान, ये निशानदेही करना है। नजर आ रहा है नहीं? अब साफ नहीं आ रहा है। ये साफ है, साफ हो गया हो वो और
देता हूँ, देखिए मतलब 20 में नेटवर्क कम की वजह से वो हो गया, तो ठीक हो गया वो। ठीक है, इसको इस खाके को बनाइए, या ऐसे कर सकते हैं आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके मोबाइल पर। एनिमल सेल्स के बाजू में जो लिखा हुआ है ना सर, इधर कौन सा? आपकी जानिब। मेरे तरफ इधर, हाँ, ये वो नहीं समझ में आ रहा, उसके ऊपर का भी। ये वाला खुलिये के मरकजे के बिल्कुल करीब इस तरह के दो रॉड्स होते हैं, दो रॉड एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं, जो हमेशा एक साथ पाए जाते हैं। इसको बोलेंगे सेंट्रोजोम। इंशाल्लाह बात आएगी सेंट्रोजोम क्या काम करते हैं, अलग अलग अजला को लेकर पढ़ेंगे हम, एक एक अजला कर लेकर पढ़ते रहेंगे, उसकी अलग अलग कारकर्दगियों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगले क्लासेस में बहुत सारे तफसीलात आएंगे। तो ये पूरे अजलात हैं जो जितने भी नजर आ रहे हैं, जैसे मरकजा हो या सेंट्रोजोम हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या राइबोसोम हो या लाइसोसोम, ये सारे अजलात जब तक खुलिये के अंदर मौजूद है और काम करते रहेंगे तब तक खुलिया जिंदा है। जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो खुलिया खत्म, यानी एक जानदार की मौत हो जाती है। तो ये खलिये के अंदर पाए जाने वाले अजलात का मजमूआ। अब देखिए, खलिया जो हमें आंख से नजर नहीं आ रहा है, इतना छोटा है, उसके अंदर इतने सारी चीजें मौजूद हैं, और हर एक अजला एक एक बाकायदा कारखाने की तरह काम करे। बड़े बड़े काम होते हैं एक एक खलिये के अंदर। अब जैसे मिसाल दें, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है पूरी तवानाई बनने वाला एक अहम निजाम होता है, जो एक जानदार के हर काम के लिए जो तवानाई की जरूरत होती है, चाहे वो आप बात कर रहे हो, चाहे वो लिख रहे हो, चाहे वो दौड़ रहे हो, या चाहे भाग रहे हो, या कहीं पर कुछ भी काम कर रहे हो, हर काम के लिए हम लोगों को तवानाई की जरूरत है। पौधे के लिए भी तवानाई की जरूरत है, तभी जाकर उसके अंदर पानी की रसाई होगी, ग़िज़ा की रसाई होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। सब काम के लिए, हर काम कोई भी जानदार, हर काम के लिए तवानाई की जरूरत है, और तवानाई बनती कहां पर है? इस अजले के अंदर, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ज्यादा मिकदार में हयाताती खुलिये के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हयातियात यानी जानवरों में नक्लो हरकत का अमल होता है, मोमेंट का अमल होता है, और इस मोमेंट के लिए तवानाई की जरूरत है। तो फिर इसी तरह से मरकजे के अंदर क्रोमैटिन पाया जा रहा है, तार, और ये क्रोमैटिन इतना जबरदस्त तार है जिसके अंदर डीएनए भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है, और इसी डीएनए के अंदर एक जानदार की पूरी खूबियां जमा है। इसके अंदर इतनी सारी खूबियां मौजूद है, इतने सारा मवाद मौजूद है। आगे आएगी आपके सामने बात, जब हम लोग डीएनए के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी मिसाल देते हुए आगे बढ़ो। इसके अंदर इतना मवाद मौजूद है मरकजे के अंदर, इसको अगर तहरीरी शक्ल में हम लिखते जाएंगे तो लगभग 3300 किताबें लिखनी पड़ेगी, उसके अंदर के मवाद को लिखना है। और उस किताब की, एक ही किताब की मोटाई 1000 सफ़ों वाली, इतना सारा मवाद मौजूद है इसके अंदर, सिर्फ मरकजे के डीएनए के अंदर मौजूद। अब देखिए, अब हमारे जिस्म का खुलिया नजर आ रहा है हम लोगों को? नहीं। इतना छोटा होने के बावजूद उसके अंदर जो मरकजा है, उस मरकजे के अंदर जो क्रोमैटिन है, इसकी लंबाई लगभग 13 से 14 किलोमीटर लंबी होती, इतनी लंबी तार है। और ये तार आगे चलकर गाढ़े होंगे, गाढ़े होकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। और उसके अंदर जो मौजूद डीएनए है, डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर से ज्यादा लंबी है। 1 मीटर होता है बहुत, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह के 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी 2 मीटर से ज्यादा डीएनए सिर्फ मरकजे के अंदर पाया जाता है, जो हमारे हरियर खुलिये के अंदर मौजूद है। तो ये एक शक्ल है हरियाती खुलिये की। तो इस खाके को बनाइए, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, मैं इसकी शक्ल भी भेजूंगा, मैं आपको फोटोग्राफ की शक्ल में आपको भेजूंगा बाद में। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको भेजूंगा इस तरह से। नजर आ रहा है? जी आ रही सर। जी, 14 किलोमीटर का क्या बोल रहे थे?
ये कुछ बता रहे थे आप? 14 किलोमीटर लंबा क्या होता है बोले सर अभी आपने? तार जो होता है ये 14 किलोमीटर इतना लंबा होता है जी। क्रोमैटिन। उसके अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग 2 मीटर से ज्यादा लंबा होता है डीएनए। तो उस डीएनए के अंदर सारा मवाद मौजूद है, जानदार की सारी खूबियां उसके अंदर मौजूद है। तो ये है एक खलिया यानी हयाताती खलिया। मैं इंशाल्लाह मैं आपको इसका खाका भी भेजूंगा पीडीएफ के अंदर या ग्रुप के अंदर भेजूंगा। आप उसको देखकर खाका बनाना है बाकायदा एक कॉपी के अंदर, ठीक है? हो गया तो आगे बढ़े। जी सर। जी। फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम एक नबाताती खुलिया की शक्ल देखेंगे। एक नबाताती खुलिया किस तरह होता है। अब देखिए ये हयाताती खुलिया की शक्ल आ गई जो जानवरों के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल, यानी सिर्फ इंसान के या पौधों के या दूसरे जानदारों के खुलियों के अंदर पाया जाने वाला खुलिया हयाताती खुलिया। अब इसी तरह नबाताती खुलिया जो नबातात के अंदर, जो सिर्फ पौधों के अंदर नजर आने वाला है। देखिए मैं थोड़ा बोर्ड को और करीब कर दिया हूँ कैमरे को, मैं नजर ना आऊं तो फिर आपको खाका नजर आए काफी है, तो थोड़ा और करीब कर दिया हूं ताकि आसानी से नजर आए आपको। तो यहाँ पर एक नबाताती खुलिये की शक्ल देखिए, इसको हटा रहा हूं मैं। नबाताती खुलिया यानी प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर बाकायदा एक झिल्ली लगी होती है ऊपरी हिस्से में, जिसको बोलेंगे सेल वॉल। इस तरह होता है ये खलिया, नबाताती खलिया। इसके अंदर बाकायदा एक पतली सी झिल्ली होती है अंदर। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है सेल वॉल, जिसके अंदर ये झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब देखे थे हम लोग हयाताती खुलिये में उसका दायरा जो था आखिरी, उसके ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली जो थी सेल मेम्ब्रेन थी, याद है? यस। झिल्ली जो थी सेल मेम्ब्रेन थी इसके ऊपर। अब यहाँ पर नबाताती खुलिये में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलेंगे सेल वॉल, यानी खलिये की दीवार जो बाकायदा उसकी हिफाजत करती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी जो रुतूबत है, इस रुतूबत को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अजलात मौजूद हैं नबाताती खुलिये के अंदर। तो कौन कौन से हैं अजलात देखेंगे यहाँ पर। लगभग जितने हयाताती खुलिये में थे उतने ही पाए जाएंगे, इसके अलावा चंद यहाँ पर अफजूद अजला पाए जाते हैं। जैसे कि नबाताती खुलिये का 75 हिस्सा, लगभग आधे पौने 75% से जायद हिस्सा एक ऐसा अजला समो लेता है जिसको बोलेंगे वैक्यूल। जिसको बोलते हैं वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारा पानी पाया जाता है, बहुत सारी ग़िज़ाइयत पाई जाती है जो इसके अंदर जमा रखने की जगह होती है, जहां पर जमने की या ग़िज़ाइयत को जमाने की जगह होती है। जिस तरह स्टोर हाउस होता है ना, स्टोर हाउस बोलते हैं, स्टोर हाउस जहां पर चीजों को जमाया जाता है। अब क्योंकि नबाताती खुलिये के अंदर एक खूबी है कि वो ग़िज़ा को तैयार करे, तो जो भी ग़िज़ा जमा होती है अफजूद ग़िज़ा को जमाने के लिए ये ज़ख़ीरा है, ज़ख़ीरे को जमाने वाली जगह जो है वैक्यूल कहलाती है। तो इस वैक्यूल के अलावा इस नबाताती खुलिये के अंदर भी हम लोगों को बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया नजर आए, जो तवानाई देने वाला अज़ला है, जो मैं पावर हाउस भी कहलाता है। फिर इसके अलावा इस मरकजे के अंदर, इस खुलिये के अंदर भी बाकायदा हम लोगों को एक मरकजा नजर आएगा जो एक कोने में नजर आएगा, क्योंकि
खलिया का बीचतर हिस्सा जो है वैक्यूल के होने की वजह से मरकजा जो है बीच में नहीं होगा, थोड़ा साइड में होगा एक तरफ। तो ये जो है होगा मरकजा। इस मरकजे के अंदर भी बहुत सारे तार मौजूद हैं, जिसको बोलेंगे क्रोमैटिन। जो बात आई अभी हयाताती खुलिया में, यहाँ पर भी वही बात है। फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस, तो ये हो गया क्रोमैटिन जो तार है। फिर इसके अलावा एक अहम अजला जो सिर्फ और सिर्फ नबाताती खुलिये के अंदर पाया जाने वाला अजला है, वो है क्लोरोप्लास्ट, जो देखने में हरे रंग का होता है इस तरह। इसके अंदर बाकायदा एक छोटे छोटे हिस्से पाए, दानेदार शक्लें पाई जाती हैं जो ग्रानम कहलाती हैं। इंशाल्लाह बात आएगी आपके सामने तफसीलात से, जब हम लोग सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट का जायजा लेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पर आपके सामने बात आएगी। तो इसके अंदर बाकायदा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ नाम, जरूरी नहीं है कि आप भी अंग्रेजी में लिखें, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। आपको जो आसान है लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिखिए या अंग्रेजी में भी लिखिए, जो आसान हो आपको लिख सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसके अलावा इस मरकजे से जुड़े यहाँ पर भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा। जो एक रफ तरह का भी होगा और एक स्मूथ भी होगा। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर और एक वाला जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके अलावा नबाताती खलिये के अंदर बहुत सारे लाइजोसोम्स, जिसके अंदर एक तरह की रुतूबत पाई जाती है, जो खलिये के अंदर पाए जाने वाले ग़िज़ाइयत को तहलील करने का काम करती है। इसको बोलेंगे लाइजोसोम। फिर इससे हटकर बहुत सारे दाने नुमा शक्ल के, जो लगभग आधा मिलियन होंगे खलिये के अंदर, जिसको बोलेंगे राइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे जो बिखरे पड़े रहेंगे पर खलिये के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हो गए राइबोसोम। फिर इसके अलावा इसके अंदर भी एक अजला है जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे अजलात मौजूद हैं ये एक नबाताती खलिये के अंदर, यानी प्लांट सेल, यानी एक नबाताती खलिया। यहां पे लिख दो एक नबाताती खलिया, एक नबाताती खलिये की शक्ल। ये भी एक 10 नंबर का सवाल है आपके सामने, वो इम्तिहान में पूछा जाएगा। एक नबाताती खलिये की शक्ल बनाकर इसके अजलात की निशानदही कीजिए, करके एक सवाल आएगा आपके सामने। तो इसकी भी शक्ल बना लीजिए।
सर ये जो हयातियाती खलिया है जी ये गोल होता है। हाँ, उसकी गोल गोल भी हो सकता है, थोड़ा चपटा भी हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी शक्ल अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। जी जी। अब क्योंकि पौधों के खलियों के अंदर सेल वॉल है, इसकी एक शक्ल होती है, बाकायदा एक ही तरह के होते हैं उमूमन। तो ये नबाताती खलिया की शक्ल इसी तरह होती है सर, जैसा इसी तरह की होती है, उमूमन इसी तरह की होती है। चंद पौधों के अंदर ऐसे भी होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। देखिए पत्तियों के अंदर भी अलग तरह के खलिए हैं, तने के अंदर अलग हैं, फिर जड़ों के अंदर अलग हैं, तो इसकी भी शक्लें अलग अलग है। जैसे मैं पहले बताया मैं आपके सामने, चंद खलिए इस तरह के भी होते हैं, चंद इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। जी, लेकिन उमूमन ऐसा ही होता है सर। ये अलग अलग जगहों पर जहां पर जिस तरह के काम होते हैं उस तरह के हिसाब से उसकी शक्ल होती है। अब जो कि जड़ों में पाए जाने वाले खलिए इस तरह गोल होते हैं, अब पत्तियों में पाए जाने वाले खलिए इस तरह होते हैं थोड़े। हर एक खलिए के अंदर, चाहे वो जड़ में हो या चने में हो या पत्ती में हो, बाकायदा उसके अंदर सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल हयाताती खलिए में नहीं होती। शायद आप लोगों को कल की क्लास याद होगी। कल की क्लास में मैं बता रहा था आपको, जानवर ऐसे जानवर हैं जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, जो कच्ची ग़िज़ाओं को खाकर हजम करने की ताकत रखते हैं, जी पौधों सर, जी को, सर। पत्तियों को। उसके अंदर जो लआब होता है, उसके अंदर एक मादा होता है जो उस ग़िज़ा को तहलील करने का काम करता है। याद होगा शायद, जी कल बता रहे थे आप। जी कल बता रहा था मैं। तो जो मादा पाया जाता है, जो पत्तियों के अंदर या नबातात के अंदर पाया जाता है, जो सिर्फ जुगाली करने वाले जानवर हजम कर सकते हैं, वो मादा जो है इसी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। उस मादे को कहेंगे सेलुलेज, सेलुलोज। ये एक ऐसा मादा है सेलुलोज जो सिर्फ नबातात के पाए जाने वाले सेल वॉल के अंदर होता है, जो दूसरों के अंदर नहीं होता।